मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, इन्होंने फरमाया, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि जिस आदमी ने एक दिन अल्लाह ताला के रास्ते में रोज़ा रखा, अल्लाह ताला दोज़ख की आग को उसके मुंह से 70 साल की मुसाफत तक दूर फरमा देगा। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सदारत में महकमे पंचायत राज के वज़रा व ओहदेदारान के आला सतही जायजा इजलास, कई अहम फैसले मुतवक्किल। बोधन अलखैर असम्बली के इतिहास से मुताल्लिक़ा मसाइल को हल करने के लिए हमारा गाँव हमारा MLA प्रोग्राम को रूबे अमल में लाने का रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर ने किया इजहार। मुत्तहदा जिले निजामाबाद MLC के कविता ने जिले ओलंपिक एसोसिएशन अरकान को दी मुबारकबाद। नवी पेट मुस्तखल पर बरूद चाहशुबा पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 2 तुलबा बरसरे मौके हलाक। तेलंगाना इलेक्शन कमीशन योगिता राणा से टाउन मजलिस निजामाबाद के वफद की नुमाइंदगी। कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू ने नंदीपेट पुलिस स्टेशन की तरक्की अमल में लाई। कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू ने रैपिड एक्शन फोर्स के एहलकारों के लिए शोर बेदारी प्रोग्राम का किया इनेकाद। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। बोधन अलखैर असम्बली के तमाम मौज़ूआत में दौरा करते हुए मौज़े से मुताल्लिक़ा मसाइल को जंगी खतूत पर हल करने के लिए हमारा गाँव हमारा MLA प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाने का रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर ने किया इजहार। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने हमारा गाँव हमारा MLA प्रोग्राम के तहत नवीपेट मंडल के नड़ापुर जन्नेपल्ली देहात में पैदल सफर करने के दौरान मुकामी अवाम की जानिब से पुरजोर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर ने मौज़े में वाक़ हर एक घर से रुजू होकर इनसे मुताल्लिक़ा मसाइल से वाकिफियत हासिल की। जदीद कम्युनिटी हॉल व मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाने के बाद क़याम अमल में लाए गए इजलास से खिताब करते हुए कहा कि साबिक़ा हुकूमत के दौर इख्तिदार में ना होने वाले कई तरक्याती काम TRS हुकूमत के 8 साला दौर इख्तिदार में कामयाबी के साथ मुकम्मल करते हुए बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात के तहत फैज़याब किया जा रहा है, जिनमें कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम के तहत जन्नेपल्ली देहात में 100 शादियों को रकमी इमदाद दी गई और गुज़िश्ता 40 डबल बेडरूम की मंजूरी अमल में लाने के साथ साथ मज़ीद 30 डबल बेडरूम मकानात की मंजूरी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में MPP ZPTC व मुख्तलिफ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले सरपंच, नायब सरपंच, वार्ड मेंबर, TRS पार्टी के कायदीन व दीगर मौजूद थे। MLA కార్యక్రమం సందర్భంగా బోధన్ నియోజకవర్గం నవీపేట్ మండలంలో నారాయణపూర్ నాడాపూర్ గ్రామం మరియు జన్నేపల్లి గ్రామం తిరగడం జరిగింది. చాలా మంచి పండుగ వాతావరణంలో గ్రామస్తులు, మహిళలు, అక్క చెల్లెలు అందరూ కూడా చాలా బాగా నన్ను రిసీవ్ చేసుకున్నారు. వాళ్ళకి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. గ్రామంలో సమస్యలు ఏమున్నాయి, ఏం చేసినాం, ఇంకా ఏం చేసుకోవాలా, ముఖాముఖిగా ప్రజలతోని కూర్చొని మాట్లాడడం జరిగింది. వాళ్ళతోని కూర్చొని భోజనం చేసినాం. అన్నీ విస్తారంగా ఊరు పనులు, ఎటువంటి అభివృద్ధి పనులు ఇంకా మిగిలి ఉన్నాయి, ఏ మేరకు చేయాలా అని అంత ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసి రాబోయే రోజులలో ఆ పనులు కూడా అన్నీ కూడా పూర్తి చేస్తాం. చాలా మంచి స్పందన। MPG रियासती सदर अब्दुल अजीज की शर्फ उम्रा पर रवानगी पर निजामाबाद के वफद ने पेश की मुबारकबाद। मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस के रियासती सदर अब्दुल अजीज साहब की उम्रे पर रवानगी के मौके पर निजामाबाद के वफद कांग्रेस कायद खैसर
हलचल तेलंगाना चीफ एडिटर अनवर खान, जमात इस्लामी जिम्मेदार शेख हुसैन व दीगर इनके मकान पर पहुंचते हुए उन्हें दिल की मुबारकबाद दी और दुआओं के लिए दरख्वास्त की गुजारिश की और शालपोशी गुलपोशी करते हुए तहनीत व मुबारकबाद पेश करते हुए खुशी का इजहार किया। आज एमपीजे निज़ामाबाद का एक वफद जनाब ज़हीरुद्दीन साहब की सरपरस्ती में अब्दुल अजीज़ साहब स्टेट प्रेसिडेंट एमपीजे मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस की उम्रा के लिए रवानी है, इस पर मुबारकबाद पेश करने के लिए और आपको मुलाकात करने के लिए हाजिर हुआ। इस वफद में जनाब कैसर साहब, सज्जाद साहब, रफ़ीक साहब, शेख हुसैन साहब, अनवर खान मौजूद है, खुदरतुल्लाह साहब और बाप भाई भी यहाँ पर मौजूद है। और अजीज़ भाई से तफसीली बात हुई। अब स्टेट प्रेसिडेंट एमपीजे मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस की जिम्मेदारी और कायम मकाम की वजह से जनाब अब्दुल नईम साहब जो करटला के है, गौतम बेड़ी के प्रॉपरेटर है, वो उसकी निगरानी करेंगे और इंशाअल्लाह काम एमपीजे का हस्ब साहब जारी रहेगा। बहरहाल जो वक्त आया है, मैं इन तमाम का सुदूर और अराकीन का और अनवर खान साहब और शेख हुसैन साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने इस मौके पर जो है अपने नेक तमन्नाएँ और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मैं भी अपनी दुआओं में उनको याद रखता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि एमपीजे का ये काम जो है इंशाअल्लाह निज़ामाबाद में बिलखुसूस और तेलंगाना में बिलुमूम जो है फैलता ही रहेगा। मेरे ग़ियाब में जैसा कि ऐलान किया गया है, मोहतरम अहमद अब्दुल नईम साहब कोरटला जो मौजूदा नायब सदर हैं, बहैसियत क़ायम मुक़ाम सदर एमपीजे के अपनी खिदमत अंजाम देंगे। मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि उनके साथ उसी तरह ताउन करें जिस तरह आपने मेरे साथ ताउन किया है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़िंदगी बाकी रही तो फिर मुलाकात। गुजरात इंतखाबात में मजलिस को कामयाब बनाने के लिए तालिब इल्म अब्दुल मलिक अब्दुल्ला की अवाम से सोशल मीडिया पर अपील। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तेलंगाना निज़ामाबाद अर्बन से अब्दुल मलिक अब्दुल्ला गुजरात के भाइयों और बुजुर्गों और मेरी माँ बहनों, आपके पास 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को इलेक्शन है। मैं अदबन गुजारिश करता हूँ, पतंग के निशान को ओढ़ दो, मजलिस को कामयाब करो, असदुद्दीन साहब के हाथों को मजबूत करो। सदर काजी शहनिज़ामाबाद मुफ्ती महबूब खान हुसामी की शालपोशी, उलमा कराम की जानिब से तहनीत व शालपोशी। मौलाना मुफ्ती अब्दुल मुबीन खासमी, मौलाना अरशद खासमी, हाफिज फयाज मुफ्ती माजिद, मौलाना तालिब अली, मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर खासमी ने आज मुफ्ती महबूब खान हुसामी को सदर काजी बनाए जाने पर दिली मुबारकबाद पेश की और हुकूमत तेलंगाना के इस इंतखाब पर शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर हाफिज ले खान को भी मुबारकबाद पेश की गई। इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि बड़ी खुशी और मसरत की बात है कि शहर निज़ामाबाद के नौजवान आलम दीन मदरसा अनवारुल मदारिस के उस्ताद अरबी मस्जिद अनीस के इमाम व खतीब मुफ्ती महबूब खान हुसामी को बाज़ाब्ता शहर का सदर काजी बनाया गया, जिस पर मैं अपनी तरफ से इस अजीम ओहदा और जिम्मेदारी पर मुबारकबाद देते हुए दुआ गो हूँ कि रब्बे कायनात आपसे उम्मत मुसलिमा की खिदमत और कौम मुस्लिम की सही रहनुमाई का काम ले। हकीकत यह है कि मनसब खजायत के लिए बहुत से वो औसाफ हमीदिया चाहे जो एक आलिम के अंदाज पाए जा सकते हैं। तालीम अहलियत, इल्मी सलाहियत, तक़वा व तहरत के साथ साथ लोगों के माबैन फैसला करने और इनकी शरई रहनुमाई करने को ही खजात कहा जाता है। गरचे कि ये एक अरबी लफ्ज़ है जो अदालत में बैठकर अवाम उन्नास के दरमियान पैदा होने वाले तनाज़ात व इख्तलाफात का फैसला करने वाले के लिए काबिल इस्तेमाल है, जिसको उर्दू जुबान में मुंसिफ और अंग्रेजी में जज के नाम से याद किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हम तमाम ही शहरियान निज़ामाबाद की जानिब से और उलमा बिरादरी की जानिब से मौलाना मुफ्ती महबूब खान हुसामी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं और यही मुबारकबाद देने के लिए हम लोग यहाँ आज हाज़िर हुए हैं। और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि बारी ताला कौम मिल्लत का और ख़ास तौर पर निकाह के सिलसिले में जो मसाइल पेश आने वाले हैं और जो आपसी निज़ात और इख्तलाफात के हवाले से जो बेराह रवी आज आम होती जा रही है, उस हवाले से अल्लाह ताला ने आपको ये मनसब और ये ओहदा सदर काजी का इनायत फरमाया है। हम नेक तमन्नाएँ आपके साथ ज़ाहिर करते हुए ये उम्मीद करते हैं कि कुरान और हदीस की रोशनी में उम्मत मुस्लिमा की सही रहनुमाई आप फरमाएँगे और हम आपकी इस खिदमत से इंशाअल्लाह सारे शहर के मुसलमान इस्तिफ़ादा भी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मसाइल को मुफ्तियान किराम और उलमाए किराम से रुजू करके कुरान हदीस की रोशनी में हल कराने की कोशिश और फ़िक्र करेंगे।
हम अपनी तरफ से फिर एक बार मुबारकबाद देते हैं। हमारे साथ इस मौके पर हाफिज़ फयाज़ साहब, मुफ्ती अब्दुल माजिद साहब, मौलाना तालिब अली साहब और इसी तरह हमारे मौलाना अरशद अली कासमी साहब, मुफ्ती मुबीन साहब भी मौजूद हैं। इंशाअल्लाह हम तमाम अहबाब आपके साथ रहेंगे और हम अपनी तरफ से दिल की गहराइयों से, दिल की अमीर गहराइयों से आपको फिर एक बार मुबारकबाद पेश करते हैं और हुकूमत तेलंगाना का हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने उलमा बिरादरी में से एक मुफ्ती को मुंतखब किया और ये ओहदे क़ज़ात के लिए उनको मुंतखब किया। अल्लाह ताला सही तौर पर खिदमत दीन करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। तेलंगाना इलेक्शन कमीशन योगिता राणा से टाउन मजलिस निज़ामाबाद के वफद की नुमाइंदगी। तेलंगाना इलेक्शन कमीशन डॉक्टर योगिता राणा के दौरे निज़ामाबाद के मौके पर टाउन मजलिस निज़ामाबाद के कायदीन जदीद कलेक्ट्रेट में मुलाकात करते हुए राय दही की फीसद में इजाफे के लिए फहरिस्त राय दहिंदगान में जंपिंग वोटों को दुरुस्त करने और वोटर शनाख्ती कार्ड से आधार को मरबूत करने के अमल में तेजी लाने जायद कंपनियों से इनेकाद की तहरीरी याददाश्त पेश करते हुए नुमाइंदगी की। सदर टाउन मजलिस व फ्लोरिडा निज़ामाबाद मोहम्मद शकील अहमद फाजल, मोहतमिर टाउन मजलिस व माउन रुकन मोहम्मद शहबाज अहमद ने डॉक्टर योगिता राणा से कलेक्ट्रेट में मुलाकात की और निज़ामाबाद अर्बन हल्का असम्बली के जुमला 281 बूथ में तकरीबन 20% वोट जंप होने से वाकिफ करवाते हुए कहा कि हर बूथ में इस कदर बड़ी तादाद में वोट जंप होने की वजह से गुज़िश्ता कई सालों से अर्बन हल्के में राय दही की फीसद पर असर पड़ा है। सितम ज़रफ़ी यह है कि बहुत से नाम जो साल 1995 में दर्ज किए गए थे वो आज भी रोल्स में मौजूद है, ताहम वो अफराद कभी नहीं मिले। अब वक्त आ गया है कि इन नामों को मुस्तकिल तौर पर हद्व कर दिया जाए। जिनके बारे में शिकायत की गई थी या तो कम्युनिटी हॉल में कैंप लगाकर हदफ करने से पहले बूथ लेवल अहदेदारों से तफसीली इंक्वायरी करने को कहा जाए। मजलिसी कायदी ने वोटर शनाख्ती कार्ड्स को आधार से मरबूत करने, BLOs की जानिब से मुकर्ररा निशाने के उसूल के लिए जायद कंपनियों का इनेकाद अमल में लाते हुए मतलूबा हदफ को हासिल किया जाए। डॉक्टर योगिता राणा ने 281 पोलिंग बूथ के असास पार्टी एजेंटों को मुकर्रर करने और इस अमल को जामे मनसूबे के तहत अंजाम देने ताउन की ख्वाहिश की और आइंदा जिले का दौरा करते हुए इन उम्र पर इक़दामात का तयख़ुन दिया। इस मौके पर जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, चंद्रशेखर मौजूद थे। भोपाल तबलीगी इज्तिमा कई तब्दीलियों के साथ 18 नवंबर को आगाज। इस बार गोश्त का सालन नहीं होगा। 10 लाख से ज्यादा फर्जंदान तौहीद की शिरकत का इम्कान। मध्य प्रदेश के दारुल हुकूमत में आलमी तबलीगी इज्तिमा की तैयारियां आखिरी मराहिल में है। इज्तिमा के मुकाम पर सैकड़ों वॉलंटियर्स को रात दिन इज्तिमाई की तैयारियों के सिलसिले में मुख्तलिफ काम करते हुए देखा जा रहा है। इस अजीमुशान आलमी तबलीगी इज्तिमा की 75 साला तारीख़ है, ताहम इस बार इज्तिमा के मौके पर कई अहम तब्दीलियाँ की जा रही हैं। कोरोना वबा के बाइस 2 साल से तारीख़ी इज्तिमा मुनक़िद नहीं हुआ था। 18 नवंबर 2022 से शुरू होने वाले इज्तिमा में कुछ तब्दीलियाँ की गई। इज्तिमा गाह में क्लीन एंड ग्रीन तर्ज पर इंतजामात किए जा रहे हैं। यहाँ प्लास्टिक और पॉलीथीन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की गई है। अब 4 रोज़ा इज्तिमा के दौरान कहीं भी प्लास्टिक या पॉलीथीन इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस सिलसिले में इज्तिमा गाह में जगह जगह पोस्टर लगाए जाएंगे और हाज़रीन को बार बार ताकीद भी की जाएगी। दिलचस्प बात यह होगी कि तारीख़ी आलमी इज्तिमा में सबसे ज़्यादा तब्दीली खाने का मेन्यू में की गई। जैसा कि इज्तिमा के दौरान गोश्त या खीमे का सालन, बिरयानी, कबाब वगैरह दस्तरख्वान की जीनत हुआ करते थे, ताहम अब 4 रोज़ा इज्तिमा के दौरान किसी भी गोश्त का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। चिकन हो या मटन इज्तिमा गाह में नहीं बनाया जाएगा। लाखों हाज़रीन को अब सिर्फ वेजिटेरियन खाना ही खाना पड़ेगा। इज्तिमा गाह में 34 फूड जोन्स बनाए गए हैं जहां सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन खाना ही रहेगा और किसी भी जोन में नॉनवेज खाना नहीं मिलेगा। बताया जा रहा है कि जानवरों में फैली हुई लिम्पी बीमारी के सबब इस तरह का फैसला किया गया। इज्तिमा का आगाज 18 नवंबर से होगा, जिसके लिए भोपाल के इन खेड़ी में 30 लाख स्क्वायर फीट इलाके पर ज़बरदस्त इंतजामात किए गए हैं। पार्किंग, वजू, तहारत, आरामगाह, मेहमान खाना व दस्तरख्वान का बड़े पैमाने पर इंतजाम किया गया है। इज्तिमा में 10 लाख से ज़्यादा अफराद की तौक़ी की जा रही है। सैकड़ों तबलीगी वॉलंटियर्स मेहमान भाइयों का इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। दुनिया भर में मशहूर भोपाल आलमी तबलीगी इज्तिमा कोरोना वबा की वजह से गुज़िश्ता 2 साल से मुनक़िद नहीं हो पाया था, ताहम इसका 18 नवंबर से आगाज़ होगा। 4 रोज़ा आलमी तबलीगी इज्तिमा का इख्तिताम 21 नवंबर को होगा। इस साल बैरून ममालिक की जमात इज्तिमा में शिरकत नहीं करेंगी। मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद MLC के कविता ने नौ मुंतखब ज़िले ओलंपिक एसोसिएशन अराकीन को दी मुबारकबाद।
متحدہ ضلع نظام آباد MLC کے کویتا کے حیدرآباد میں واقع رہائش گاہ میں نو منتخب نظام آباد ضلع اولمپک ایسوسی ایشن صدر ایگا سنجیوا ریڈی و نائب صدر باجیڈی جگن موہن نے ملاقات کرتے ہوئے پھولوں کا گلدستہ پیش کیا، جس پر MLC کے کویتا نے نو منتخب ضلع اولمپک ایسوسی ایشن کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ ضلع کے کھلاڑیوں کو قومی و بین الاقوامی سطح پر مقابلہ کرنے کے قابل بنانے کے لیے اولمپک ایسوسی ایشن محنت کرنے کی ہدایت دی اور MLC کے کویتا نے نو منتخب اولمپک ایسوسی ایشن کو ہر طرح کی مدد فراہم کرنے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں ضلع اولمپک ایسوسی ایشن صدر ایگا سنجیوا ریڈی، جنرل سیکرٹری بی نرسیا، نائب صدر باجیڈی جگن موہن، خزانچی GV بھوما ریڈی، EC ممبر یاسین، ریاستی نائب صدر G سنجیوا ریڈی، ضلع کبڈی کوچ میسالہ پرشانت کمار و دیگر نے شرکت کی۔ کمشنر آف پولیس کے ناگراجو نے سالانہ تنخواہ کے تحت نندی پیٹ پولیس اسٹیشن کی تنخواہ عمل میں لائی۔ ضلع نظام آباد کمشنر آف پولیس کے ناگراجو نے سالانہ تنخواہ کے تحت نندی پیٹ پولیس اسٹیشن کی تنخواہ عمل میں لاتے ہوئے پہلے مرحلے کے طور پر پولیس اسٹیشن میں موجودہ ریکارڈز کا باریک بینی سے جائزہ لے کر اطمینان کا اظہار کیا۔ بعد CP ناگراجو نے پولیس عملے کی صحت کے تعلق سے جانکاری حاصل کرتے ہوئے متعلقہ عہدیداران کو مختلف ہدایات جاری کی۔ اس پروگرام میں آرمور ACP آر پربھاکر راؤ، آرمور رورل انسپکٹر بی گووردھن ریڈی، نندی پیٹ SI S سریکانت و دیگر پولیس عملے نے شرکت کی۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی صدارت میں پنچایت راج محکموں کے وزراء و عہدیداران کے ساتھ اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ CM KCR نے پرگتی بھون میں پنچایت راج محکمے کے وزراء و عہدیداران کے ساتھ اجلاس منعقد کرتے ہوئے ریاست میں روڈ کی صورتحال و سڑکوں کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھنے کے لیے جانے والے احتیاطی اقدامات کے علاوہ خستہ حال روڈ کی فی الفور مرمت کے تعلق سے اجلاس منعقد کیا گیا۔ بالکنڈہ منڈل کے مقام پر عوامی نمائندوں نے CM KCR اور ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی کی تصویر کو دودھ سے نہلاتے ہوئے کیا اظہار تشکر۔ بالکنڈہ منڈل کے مقام پر ریاستی وزیر اعلیٰ کلوکنٹلا چندر شیکھر راؤ اور ریاستی وزیر امارت و شورا ویملا پرشانت ریڈی کی تصویر کو دودھ سے نہلانے کا بالکنڈہ مبکال مینڈورا ایرگٹلا منڈل پارٹی صدور نے اظہار کیا۔ بعدازاں انہوں نے 4 منڈلوں کے MPP، ZPTC، مارکیٹ کمیٹی چیئرمین، سوسائٹی چیئرمین، سرپنچ، MPTC و جنرل سیکرٹری کے علاوہ TRS قائدین کے ساتھ میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ حکومت کے دور اقتدار میں CM KCR کی کامیاب قیادت اور ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی کی کاوشوں کے سبب بالکنڈہ حلقے میں 2 فائر اسٹیشن کی منظوری عمل میں لائے جانے کو کافی خوشائن قرار دیا۔ اسی طرح سے بالکنڈہ حلقے میں مقیم عوام کی جانب سے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے چیف منسٹر KCR اور ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی کو دل کی گہرائیوں سے اظہار تشکر پیش کیا۔ CM KCR کے دور اقتدار میں روب عمل میں لائے جانے والے فلاحی اسکیمات کے ذریعے بلا لحاظ مذہب و ملت تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے عوام کو فیض یاب کیے جانے سے حال ہی میں منوگڑو حلقہ اسمبلی میں منعقد ہونے والے ضمنی انتخابات میں TRS پارٹی کی جانب سے نامزد امیدوار کے پربھاکر ریڈی نے BJP کے امیدوار پر بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کرنے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں منڈل پارٹی صدر بدم پروین ریڈی، مسکو بھومیشور ریڈی، شیکھر ریڈی، ناگم پیٹ MPP لاونیا لنگا گوڈ، ZPTC ممبر B نرسوا، نرسا ریڈی، T گنگادھر، وائس MPP سریکانت یادو، حلقہ سامانویہ کمیٹی ممبر T گنگادھر، کوآپشن ممبر سید فیاض علی، نائب سرپنچ شیخ وہاب، MPP CH کشن، سابقہ MPTC محمد افتخار الدین، سابقہ کوآپشن ممبر MA شاہد، ڈائریکٹرز G راجیش، سید ریاض، TRS قائدین سید ریاض علی، صلاح الدین، شیخ عارف، محمد جاوید، B نرسیا، TRS پارٹی کے قائدین و کارکنان نے شرکت کی۔ 3 మండలాలతో పాటు మన ఎర్రగడ్ల 4 మండలాలకు ఈరోజు ఫైర్ స్టేషన్ గవర్నమెంట్ పరంగా మన పేపర్ స్టేట్మెంట్ ప్రకటించడం మన బాల్కొండ 4 మండలాలకు ప్రజలకు ఎంతో ఉపయోగపడే ఆలోచన మన పెద్దలు KCR గారు కానీ మన అన్న ప్రశాంత్ అన్న బాల్కొండ మన 4 మండలాలకు మనము అన్నకు ఏ రోజు చెప్పకుండా తన మనసులో ఉంచుకొని మనకు ఇంత పెద్ద మన ఫైర్ స్టేషన్ ఇవ్వడం మనకు ఎంతో గర్వకారణం। ఈరోజు గతంలో కంటే మనము బాల్కొండ కాన్స్టిట్యున్సీ మనము ఏది చెప్పకుండా అన్న మదిలో పెట్టుకొని మన బాల్కొండ ویلپور منڈل کے پڑگل دیہات میں نائب سرپنچ وائی سرینواس ریڈی کے ہاتھوں متوفی کسانوں کے افراد خاندان کو پروسیڈنگ کاپی حوالے کی گئی۔ ویلپور منڈل کے پڑگل دیہات میں نائب سرپنچ
वाई श्रीनिवास रेड्डी के हाथों मुतवफ़ी किसान के अफराद ख़ानदान को प्रोसीडिंग कॉपी हवाले करने का वेलपुर ज़राई अहदेदार नरसैया ने इजहार करते हुए बताया कि सीएम केसीआर ने किसानों के लिए अपनी नोयत की मुनफरिद स्कीम रैतु बीमा का आगाज़ किया है। रैतु बीमा स्कीम के तहत मुतवफ़ी किसानों को विरसा को 5 लाख रुपए माली इमदाद दी जा रही है। बीमा का प्रीमियम भी रियासती हुकूमत की जानिब से अदा किया जा रहा है। इन्होंने मज़ीद कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में सीएम केसीआर हुकूमत की जानिब से तमाम शोबों की तरक्की के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। चूँकि केसीआर जो खुद एक किसान ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और वो किसानों के दुख दर्द से बेहतर तौर पर वाकिफ़ियत रखते हैं, किसानों की माली मदद के लिए रैतु बंधु स्कीम मुतारफ़ की गई है, जिसकी सारे मुल्क में कहीं भी नज़ीर नहीं मिलती। रैतु बंधु स्कीम के तहत किसानों को काश्तकारी के लिए फेंक कर अराजी पर सालाना 10,000 रुपये फ्राहम किए जा रहे हैं। इसी तरह से रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब आज पड़गल देहात से ताल्लुक़ रखने वाले जी नारायणा नामी किसान की हाल ही में अचानक फौत होने के बायस रैतु बीमा स्कीम के तहत इनके अफराद ख़ानदान को 5 लाख रुपए का प्रोसीडिंग कॉपी हवाले करने का इजहार किया। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के ज़ेरे निगरानी में बनाए गए सर्वो 40 सर्वो स्मॉल मूवमेंट को इस्तेमाल करने की सेल्स मैनेजर क्रांति कुमार ने अवाम से की ख्वाहिश। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के ज़ेरे निगरानी में तैयार किया गया सर्वो 40 सर्वो स्मॉल मूवमेंट को हर एक कस्टमर इस्तेमाल करते हुए अपनी गाड़ियों को महफूज रखने का सेल्स मैनेजर क्रांति कुमार ने इजहार करते हुए बताया कि 1 लीटर सर्वो खरीदने पर 0.5 पेट्रोल इंजन ऑयल को तब्दीली करने की मुफ्त सहूलत होगी और ये तमाम सहूलियात निज़ामाबाद बाईपास रोड पर वाक़े एसवी फिलिंग स्टेशन और कोना समुंदर के श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वरा फिलिंग स्टेशन के अलावा बालकुंडा में पांडुरंगा फिलिंग स्टेशन और निज़ामाबाद शहर के शिवाजी नगर व दीगर फिलिंग स्टेशन में सहूलियात दस्तियाब रहेगी। नंदीपेट से कोटूर मायापुर और उमेड़ा बड़गुना तक जाने वाले पीआर रोड से वाबस्ता मरम्मती का मुकम्मल होने का मायापुर सरपंच अनुराधा ने किया इजहार। नंदीपेट से कोतूर मायापुर वो उमेड़ा बड़गुमा तक जाने वाले पीआर रोड से वाबस्ता मरम्मती मुकम्मल होने का मायापुर सरपंच एम अनुराधा सुभाष गौड़ उमेड़ा सरपंच पोशेट्टी ने इजहार किया और कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में मुख्तलिफ फलाही स्कीमात के जरिए तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फ़ायदा पहुँचाते हुए अवाम को आमदरफ़ में होने वाली दिक्कत को मद्देनज़र रखते हुए नंदीपेट से मुख्तलिफ मौज़ूआत तक जाने वाली पीआर रोड से वाबस्ता मरम्मती का मुकम्मल करते हुए मुकामी अवाम को सहूलियात पहुंचाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में ऑटो यूनियन ओनर व ड्राइवर्स ने शिरकत की। नवीपेट साबिक़ा नायब सरपंच टीआरएस सीनियर क़ायद टी पोशेट्टी की वालिदा का साना इर्तिहाल पर रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर ने इनके अरकान ख़ानदान से मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। नवीपेट के साबिक़ा नायब सरपंच टीआरएस पार्टी सीनियर क़ायद टी पोशेट्टी के वालिदा अचानक फौत होने के बायस रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर मंडापुर देहात में मुक़ीम टी पोशेट्टी के घर पहुंचकर इनके अफराद ख़ानदान को पुरसा देते हुए इनके वालिदा की तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए खराज क़दर पेश किस मौके पर इनके साथ ज़िले व मंडल से मुताल्लिक़ा टीआरएस क़ायदीन व कारकुनान व दीगर मौजूद थे। शजकारी मुहिम हैदराबाद को अक़वाम मुत्तहिदा का ट्री सिटी अवार्ड 39 पार्क और 14 झीलों की निगहदाश्त हरिता हरम प्रोग्राम में HMDA का बेहतर मुजाहरा। HMDA की जानिब से शहरी इलाकों में अर्बन फॉरेस्ट्री के तहत तेलंगाना हरिता हरम प्रोग्राम कामयाबी से अमलावरी जारी है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इस प्रोग्राम का नजरिया दिया, जबकि वजीर बल्दी नज़्म-नफ्स KT रामा राव ने महकमे जात को अमलावरी की हिदायत दी। अर्बन फॉरेस्ट्री के तहत HMDA की जानिब से 450 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं, जिस पर मालियाती साल 2022-23 में 998.09 करोड़ का खर्च आएगा। आउटर रंग रोड पर HMDA ने ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया है जो 158 किलोमीटर पर मुहित है। सर्विस रोड और रेलवे कॉरिडोर्स पर जुमला 71.15 लाख पौधे लगाए गए। आउटर रंग रोड पर पौधों की निगहदाश्त के लिए ड्रिप इरिगेशन को तरक्की दी गई है। इस प्रोग्राम पर अमलावरी से 5.09 करोड़ की सालाना बचत होगी और सालाना 6.09 लाख लीटर पानी की बचत होगी। सरकारी आददोशुमार के मुताबिक शहरी इलाकों में 16 फॉरेस्ट ब्लॉक तैयार किए गए हैं और इनमें से 6 पार्क्स को अवाम के लिए खोल दिया गया है। कौमी शाहराओं, रियासती शाहराओं, R&B रोड्स और HMDA रोड्स पर 2022-23 के दौरान हुकूमत ने 500 लाख पौधे लगाने का निशाना मुकर्रर किया है। मुख्तलिफ इलाकों में 42 नर्सरीज को तरक्की दी गई है।
तिलापुर नर्सरी जो HMDA के हुदूद में वाक़ है, इसका शुमार रियासत की बेहतरीन नर्सरीज़ में होता है। HMDA के हुदूद में 14 तालाबों और झीलों को तरक्की दी गई। HMDA की जानिब से 39 अर्बन पार्क्स की निगहदाश्त की जाती है, जिनमें NTR गार्डन, संजीविया पार्क, निकलेस रोड और शहर में वाक़ अर्बन लिंक स्पेस शामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा के तंजीम बराए ग़िज़ा और ज़राअत ने हैदराबाद को ट्री सिटी के अवार्ड से नवाजा है। ये दूसरा मौका है जब हैदराबाद को ये अवार्ड हासिल हुआ। 2020 में पहली मरतबा और 2021 में दूसरी मरतबा मुसलसल ये अवार्ड हासिल हुआ। मुल्क के मेगा शहरों में हैदराबाद शजरकारी और ग्रेज़की मामले में सरफ़हरिस्त है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद में 48.66 किलोमीटर इलाके को सरसब्ज़ व शादाब बनाया गया है। वोटर लिस्ट की तैयारी में खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत। निज़ामाबाद में मुताल्लिक़ा अहदेदारों से इलेक्शन ऑब्जर्वर डॉक्टर योगिता राणा की बातचीत। इलेक्शन ऑब्जर्वर डॉक्टर योगिता राणा ने आज निज़ामाबाद के दौरे के मौके पर बूथ लेवल ऑफिसर, सियासी जमातों के कायदीन के साथ जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी के हमरा सुभाष नगर में वाक़ SFS स्कूल में पोलिंग बूथ का मुआयना किया और मुताल्लिक़ा अहदेदारों से बातचीत की। बातज़ात डॉक्टर योगिता राणा ने कलेक्ट्रेट में इलेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स, RDOs, तहसीलदार व मुंतखब सियासी नुमाइंदों, बूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ मुनक़िदा इजलास से मुखातिब करते हुए फ़हरिस्त राय दहिंदगान में तब्दीलियों के बारे में वाकिफ़ करवाया। डॉक्टर योगिता राणा ने सियासी जमातों के कायदीन से ख्वाहिश की कि फ़हरिस्त राय दहिंदगान के उसूल के बाद इसका तफसीली जायज़ा लेते हुए इतराज़ात होने की सूरत में अहदेदारों को वाकिफ़ कराए। बूथ सतह पर पोलिंग एजेंट्स को मुकर्रर करते हुए जायज़ा लिया और इस में होने वाली खामियों की निशानदही करते हुए नुमाइंदगी करे ताकि अहदेदार तब्दील व तस्सी करे। वोटर ID कार्ड आधार से मरबूत करने की बाबत इन्होंने कहा कि 80% ये अमल मुकम्मल हुआ है। इस मौके पर जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कहा कि 2023 से मुताल्लिक़ फ़हरिस्त राय दहिंदगान की तैयारी के लिए बड़े पैमाने पर इक़दामात किए जा रहे हैं। बूथ लेवल ऑफिसर्स को तरबियत दी जा रही है। घर घर पहुंचकर नामों के इंदराज और आधार से मरबूत करने के अमल को भी अंजाम दिया जा रहा है। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, चंद्रशेखर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। नवी पेट के मुस्तखर पर बरोज़ चहारशंबे को पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 2 तुलबा बरसर मौके हलाक। रियासत तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद में रूनुमा सड़क हादसे में 2 लड़के हलाक हुए। नवी पेट मंडल में चेक पोस्ट के करीब निज़ामाबाद से आने वाली लॉरी के टकराने से 2 तुलबा की मौत हो गई। मुकामी लोगों के मुताबिक सुभाष नगर के रहने वाले D उदय 14 साल और साई तेजा 14 साल नवी जमात में ज़ेरे तालीम थे। ये दोनों मोटरसाइकिल पर नवी पेट जा रहे थे। एक तेज़ रफ्तार लॉरी ने इन्हें पीछे से टक्कर देने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मुकामी अवाम की जानिब से हासिल करदा इत्तला पर जाए मुकाम पर पहुंचने वाले पुलिस मुलाजमीन ने तुलबा के वालिदैन की जानिब से दी गई शिकायत पर केस दर्ज करके तहक़ीक़ात करने का निज़ामाबाद नॉर्थ जोन CI राजा रेड्डी ने इजहार किया। कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू ने रैपिड एक्शन फोर्स के अहलकारों के लिए शौर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया। निज़ामाबाद कमिश्नरेट के अहाते में वाक़ निज़ामाबाद तारमुर बोधन डिवीज़न के अहाते में मुक़ीम अवाम में अमन व अमान कायम रखने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स 99 बटालियन RAF हकीमपेट हैदराबाद के ज़ेरे निगरानी में फ्लैग मार्च के लिए ज़िले को पहुँच चुके हैं, जिसके तहत आज राजीव गांधी ऑडिटोरियम में मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम, सियासी कायदीन व कॉलेज के तलबा के लिए मुनक़िदा शौर बेदारी प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू ने शिरकत करते हुए कहा कि RAF यानी CRPF एक खुसूसी सेक्शन है। इस रैपिड एक्शन को 11 दिसंबर 1991 में कायम किया गया है, जिसके जरिए फसादात पर काबू करने के अलावा शदीद बारिश होने के पेश नज़र राहत कारी इक़दामात किए जाते हैं और तूफ़ान व वबाई अमराज के कहर के दौरान फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए अवाम को फिलफुल मदद करते हुए हुकूमत को भरपूर ताउन फराहम करने का इजहार किया। సో ఇంత చేంజెస్ అయినాయి మన తెలంగాణ పోలీసులో మీరు చూస్తున్నారు। అప్పటికిప్పటికి बहुत सारा चेंजेस हो गए पुलिस में। आप देख रहे सभी लोग, पहले जैसा पुलिस का पता है, पुराना पुलिस कैसा था, लाठी से काम करते थे। अभी तो फ्रेंडली है, सिर्फ टैब पकड़ लेके आ रहे, हाथ में टैब लेके आते, जो भी गड़बड़ कर रहा, जो भी दंगा फसाद करे तो करना। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सदारत में महकमे पंचायत राज के वज़ीरा व ओहदेदारान के आला सतही जायजा इजलास, कई अहम फैसले मुतवक्किल।
बोधन अलखैर असम्बली के इतिहास से मुताल्लिक़ा मसाइल को हल करने के लिए हमारा गांव हमारा MLA प्रोग्राम को रूबे अमल में लाने का रुकन असम्बली बोधन शेख इलामी ने किया इजहार। मुत्तहदा जिले निजामाबाद MLC के कविता ने जिले ओलंपिक एसोसिएशन अराकीन को दी मुबारकबाद। नवी पेट मुस्तखर पर बरोज़े चाहशुंबा पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 2 तुलबा बरसरे मौके हलाक। तेलंगाना इलेक्शन कमीशन योगी तराना से टाउन मजलिस निजामाबाद के वफद की नुमाइंदगी। कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू ने नंदीपेट पुलिस स्टेशन की तरक्की अमल में लाई। कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू ने रैपिड एक्शन फोर्स के एहलकारों के लिए शोर बेदारी प्रोग्राम का किया इनेकाद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मदद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।